ये कार्यक्रम जो है जी सर, ये कार्यक्रम आज से 7 तारीख तक है। शाम को यहीं पे स्टील भवन में सुबह से शाम वाली कक्षा 6:30 से 8 है। और इसका है कि हमारे प्रश्न और ईश्वर के उत्तर, मतलब हमारे जीवन में जो कष्ट है, वो दुख है, वो कैसे जाए, मेन चीज़ ये है। और जो प्रश्न और सुबह वाला जो है वो वेदांत पे है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो क्या होना चाहिए, हम जगत को कैसे देखें कि हमें जगत से कष्ट न मिले, जगत से दुख न मिले, भय न मिले, और हमारा हमेशा के लिए सारे जन्म हमारे ख़त्म हो जाए। ये सुबह का जो है सत्र 2 तारीख से 7 तारीख तक है, और शाम का है 8 से लेकर 7 तक है, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 13 तक। ये भी एक प्रॉपर रिविजन है। मेन मुख्य बात ये है कि जो हमारा समाज टूट रहा है, हमारा परिवार टूट रहा है, हमारा देश टूट रहा है, हर चीज़ टूट ही रही है यहाँ। आप अगर देखिए परिवार को, देखिए परिवार में भी तनाव रहता है, हम लोग का मन टूट रहा है, हम लोग का देश टूटने की बात रोज होती है, नगर टूट रहा है, धन टूट रहा है। इसका कारण ये है कि हमारे अंदर जो एक ईश्वरता है, हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं। हम अपने आप को आप में नहीं देखते। हमको लगता है हमारा एम्बिशन अलग है। जब तक बेटा माता पिता को नहीं देखेगा, जब तक माता पिता बेटे का सुख नहीं देखेंगे, जब तक हम समाज का सुख नहीं देखेंगे, जब तक हम राष्ट्र का सुख नहीं देखेंगे, तब तक हम बढ़ नहीं पाएंगे। जो पूरा जगत है ये विराट है, और हम विराट के अंग हैं। अंग अंगी के लिए होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत जीवन नहीं होना चाहिए, हमारा समष्टि का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन पूरे जगत के लिए होना चाहिए, पूरे पृथ्वी के लिए होना चाहिए, पूरे जल के लिए होना चाहिए, पूरे मानव समाज के लिए होना चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति, हमको लगता है हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, हम IAS बन जाएं, हम पैसे वाले बन जाएं। आपसे में मतलब नहीं है, परिवार से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। ऐसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। इसी बात को बताने के लिए ये सब दोनों ग्रंथ हैं। तो सुबह वाला ग्रंथ है प्रश्न उत्तर रत्नमालिका है, और शाम वाला ग्रंथ जो है वो शाम वाला ये है, और सुबह वाला वेदांत है। तो ये वाली बात हम लोग करेंगे, और हमारा ऐसा आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी आइए कभी सुनने के लिए, और आप दूसरों को भी बोलिए आने के लिए, आपको अच्छा लगेगा। जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होंगे तब तक शांत नहीं होंगे। भौतिक जीवन बाहर की चीज़ दे सकता है, लेकिन अंदर की शांति नहीं दे सकता है। It can give you objects but not peace. Let us not make living, let us make life. जीविका बनाना एक चीज़ है, जीवन बनाना एक चीज़ है। हम लोग आज जीविका बनाने के लिए बने हैं, जीवन नहीं बनाते हम लोग। जीवन जो है मूल्यों से बनता है, जीवन विश्वास से बनता है, जीवन सेवा से बनता है, जीवन प्रेम से बनता है, और जीविका धन से बनती है। जो लोग धन के पीछे भागेंगे, व्यक्ति के पीछे भागेंगे, वो दुखी रहेंगे। जो अपने अंदर के ईश्वर के पीछे भागेंगे वही सुखी रहेंगे। जितने दुखी हैं वो सब वस्तु के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं। धन की आवश्यकता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन धन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए जीवन में। लक्ष्य जो है सेवा होनी चाहिए, लक्ष्य प्रेम होना चाहिए, लक्ष्य माता पिता की सेवा होना चाहिए, लक्ष्य गुरुओं की सेवा होना चाहिए। क्या लक्ष्य मोक्ष नहीं होनी चाहिए? वही मोक्ष है, मोक्ष का वही रास्ता है। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक मोक्ष नहीं बनेगा हमारा। मोक्ष तब होगा जब तक कि हमने सेवा करके अपने आप को शुद्ध किया है, फिर मोक्ष अपने आप रास्ता बन जाता है। अल्टीमेट रास्ता मोक्ष ही है, जैसा आप बोल रहे हैं, वही रास्ता है। लेकिन उसके लिए पहले बीच वाले ये रास्ते वहीं सब जाते हैं। लेकिन जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, जिसने गुरुओं की सेवा नहीं की, जिसने समाज की सेवा नहीं की, उसको मोक्ष का रास्ता नहीं मिलेगा, मोक्ष का रास्ता बंद हो जाएगा उसका। धन्यवाद। आज के समय में संन्यास छोड़ के और राजनीति जीवन में ज़्यादा प्लान कर